स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और हम वापस से लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही आईएमपी फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण सही विकल्प। यहाँ से जितने भी सही विकल्प आपको करवाए जाएंगे सारे के सारे सही विकल्प आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी होने वाले हैं। तो चलो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। परमाणु होता है, तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु आपको पता है, परमाणु हमेशा अनावेशित होता है या उदासीन हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएमपी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट जो कि एमपी एग्जाम में आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा -27.2 ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको आप बताइए जल्दी से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉन। इसकी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या श्रेणी कितनी होगी? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये आपका रहेगा 2.0 एंगस्ट्रॉन। ठीक, आपका 5वां सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अवशोषित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है आपका ये है आपका का वाला 1215 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा आईएमपी होने वाले हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो आप हमारे साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपका आंसर सोचिए और आंसर मिलाने की कोशिश करें कि आपका आंसर कितने सही निकल रहे हैं और कितने गलत निकल रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितने आपके आंसर सही निकले कितने गलत निकले। तो पहला क्वेश्चन है, स्थायी नाभिक के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर Z = 2a आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में समस्थानिक है। ठीक है, समस्थानिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखना समस्थानिक क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 238 92U और 235U 92। ठीक है, तो ये समस्थानिक, क्योंकि यहाँ पर जो 92 दे रखा है ये इनका परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है, और समस्थानिक बोला गया है, सॉरी समस्थानिक का मतलब होता है स्थान। तो इनका स्थान सेम है, 92 नंबर पर है, लेकिन इनका अनुभार अलग अलग है, इसलिए इनको बोला जाता है समस्थानिक। ठीक है, बाकी यहाँ देख सकते हैं 11 और 12 है, परमाणु क्रमांक समान नहीं, यहाँ पर भी 11-12 है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं हम। 6 नियतांक। ठीक है, 6 नियतांक जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है बेकुरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्ध आयु टी तथा माध्य आयु टाउ से संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा T = 0.693 टाउ। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो 931 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये एमपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो समतुल्य ऊर्जा होती है 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ के जरूर जाना, एग्जाम से पहले 10 मिनट इसको दे देना आप, तो आप सारे सही विकल्प आप सही करके आ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 1.12 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर अगला, जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि की संयुक्ता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। ठीक है, परत में होते क्या होते हैं यहाँ पर? तो इसका आंसर है निश्चल आयन। क्या होते हैं? निश्चल आयन। तो अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? ये तो आपको पता होगा कितनी होती है, 10⁻6 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो जेनर डायोड का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग होगा वोल्टेज नियंत्रण करने में। ठीक है, वोल्टेज नियंत्रण करने में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड बनाया जाता है। तो कहाँ बनाया जाता है ये? इसको देख सकते हैं आप, तो गैलियम, इससे क्या बनाया जाता है? तो गैलियम आर्सेनाइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोवोल्टाइक युक्ति क्या है? तो इसका आंसर है आपका सोलर सेल। ठीक है, क्या है ये? सोलर सेल। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एनपीएन
ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग करने पर क्या होता है? तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है। इसका आंसर रहेगा आपका होल आधार से उत्सर्जक पर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए तो ये एग्जाम आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो इनको आपको करना नहीं है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए गए आपको, ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये सारे ही सही विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा पार्ट 3 था, मतलब भाग 3 था। तो फिजिक्स के हमने सारे सही विकल्प, सारे बुक के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सारे के सारे सही विकल्प 3 भाग में कंप्लीट कर दिए। 3 भाग को आप देख के जाएंगे तो आपके सही विकल्प सारे ही सही निकलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें आपको खालिस्तान के भी हम 1 शॉट या 2 शॉट में सारे खालिस्तान आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों तब तक आप इन सभी को पढ़ें और एक बार रिवीजन करें। धन्यवाद।